कर दिया। आज बाप के किए की सजा बेटी भुगतेगी। एक बाप की सजा, एक बाप की गलती की सजा बेटी को नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। यही तो है बदला। बदला तेरे बाप ने जैसा मेरे साथ किया, आज मैं वैसा उसकी बेटी के साथ करूंगा। तेरे चिल्लाने और चीखने का, तेरे रोने और गिड़गिड़ाने का मुझ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। आज प्रतिज्ञा पूरी होगी। साथियों, छोड़ दो मुझे, अब चले जाओ यहां से तुम लोग। बुलबुल कैद में फंस गई है। बचा सकती है अपने आप को तो बचा ले, लेकिन तेरी हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। मुझे छोड़ दीजिए। नहीं! मुझे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बदले की आग ने आजाद सिंह को अंधा बना दिया है। मेरी नजर में कुछ नहीं, सिर्फ बदला। और आज तेरी इज्जत को तार तार करके मैं अपनी बर्बादी का बदला लूंगा। जब तेरी हालत ऐसी होगी, तेरा बाप चीखेगा, चिल्लाएगा, तब जाके आजाद सिंह की आत्मा को शांति मिलेगी, मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। इसकी इज्जती तू रखेगा कहाँ? नर्क में भी न तुझको मिलेगी। तुझे शर्म नहीं आती है? तेरे ही जैसे बाप की ये बेटी है। बाप की उम्र का है, अपने उम्र का नहीं ख्याल किया। अगर तू इसकी इज्जत को लूटेगा तो भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। छोकरे, हमारे ही घर में आकर हमारे मुंह पे भौंक रहा है क्यों रे? चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, वरना इसी घाटी के अंदर दफन हो जाएगा। तेरी लाश तेरे घर वाले नहीं पाएंगे। शेर उसी को कहते हैं, शेर उसी को कहते हैं जो दूसरे के घर में जाकर उसे सबक सिखाए। क्या गलती है इस बेचारी क्या, जो कि इसे सजा दे रहे हो? कौन सा ये मासूम लड़की ने गुनाह किया गया? जान से मारा जाएगा। इस लड़की के चक्कर में मत पड़, वरना फिर कह रहा हूं कि जान से मारा जाएगा। अगर जान की खैरियत चाहता है, अपनी सलामती चाहता है, तो चला जा यहाँ से। अगर इस लड़की के लिए, इस लड़की को बचाने के लिए मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अपनी नजरों के समक्ष इस लड़की के साथ कोई घिनौनी हरकत नहीं होने दूंगा। अगर मारना चाहते हो तो चलाओ गोली और मिटा दो मुझे। मेरे मरने के बाद ही
अच्छा, तो इस लड़की के लिए तू अपनी जान की बाजी लगा देगा क्यों? एक बात पूछूं? बोलिए। इस लड़की से तेरा क्या रिश्ता है? रिश्ता जानना चाहते हैं? हाँ हाँ। किस लड़की से हमारा रिश्ता क्या है? यह हमारी कोई सगी तो नहीं है, लेकिन फर्ज के रिश्ते से, फर्ज के रिश्ते से यह हमारी बहन है। नाम क्या है तेरा? नाम मेरा भारत है। कहाँ का रहने वाला है? उदयपुर का रहने वाला हूँ। तेरे घर में कौन कौन है? मेरे घर में सिर्फ हम माँ बेटे हैं। तेरा बाप? मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या नाम बताया तूने अपना? भारत। भारत। शाबाश बेटे, मैं तेरे हिम्मत और तेरे जज्बे को सलाम करता हूं। है किसी बहादुर बाप का बेटा, है किसी छतरानी मां का बेटा, है किसी छतरी का लहू तेरे रग में। इसका एक भाई जिसका नाम शक्ति सिंह, उसने अपने बहन को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, और तू सगा नहीं, गैर होकर भी एक लड़की को अपने फर्ज के रिश्ते से बहन मानकर उसकी हिफाजत के लिए अपने प्राण देने चला आया। शाबाश बेटे, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, अगर फर्ज के रिश्ते से तूने इसे अपनी बहन माना है तो भाई बहन के रिश्ते को हमेशा पवित्र रखना, कभी इस रिश्ते को गंदा मत करना बेटे। एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए। भारत, अगर तुम्हें एतराज न हो तो आज से मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा बनाता हूं। आज तक किसी ने अपनी जुबान से मुझे बेटा नहीं कहा है। अगर आप मुझे अपना धर्म का बेटा मानते हैं तो ये भारत भी आपको अपना फर्ज का पिता मानता है। वो धर्म का पिता मानता हूं, और वो हर फर्ज निभाऊंगा, हर धर्म निभाऊंगा जो एक बेटे का होता है बाप के प्रति। शाबाश बेटे, ठीक है भारत, बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। बेटी रत्ना, मुझे माफ कर देना। आज से तू मेरी धर्म की बेटी और तू मेरा धर्म का बेटा। तुम दोनों भाई बहन आपस में कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, हमेशा मिलजुल कर रखना। भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को कभी दागदार ना होने देना। जा रहा हूं मैं। ए मेरी बहन, कहिए भैया। अब क्यों अपनी आंखों से आंसू गिरा रही हो? अब ये तुम्हारा भाई तुम्हारे समक्ष खड़ा है, तुम्हारे सर जो भी बला आएगी ये तुम्हारा भाई हंसते हंसते अपने सर ले लेगा, लेकिन अपनी बहन के ऊपर जरा सा आंच नहीं आने देगा। भैया, आज आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया भैया। सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा मान करूं। सगे भाई से ज्यादा भैया तुम्हारा मान करूं। वक्त पड़ने कहता
ए मेरी बहन, कहिए भैया। अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो तुम्हारा भाई हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। भैया चलो बहन, हम तुम्हें कुछ दूर तक तुम्हें छोड़ देते हैं, उसके बाद आप अपने वतन चली जाना और मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। आइए हमारे साथ। महाबली, ओ भैया। वो भारत नाम का छोकरा जो है हाँ मेरे रास्ते का रोना बन रहा है, बन गया। उसके लिए मैंने एक लेटर तैयार कर दिया है। कैसा लेटर? इस खत को तुम डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर पहुंचाओ। डाकू आजाद सिंह जब इस खत को पढ़ेगा तो वो आग बबूला हो जाएगा। खत मैंने लिखा है, राइटिंग हमारी बहन रत्न की है। इतना की का लिखा है? मैं इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो डाकू आजाद सिंह पढ़ेगा। तुम चुपचाप इस खत को डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर पहुंचाओ। ठीक है भैया। और मैं चल रहा हूँ। ठीक है चलो। यार हम तो सोचते रहे गंगा सिंह मरी है या शक्ति मरी है, लेकिन यार अब हम जानो इनसे पहले हम खुद ही मर जाब यार। अब बताओ डाकू लेके जाब ये खत लेके। डाकू नौजवान हम खुद पियल पाल के मार डाली, लेकिन खत पकड़ा कर तुरंत होशियारी के साथ भागेंगे हम। अब चल रहे हैं, ये खत पहुंचाएंगे डाकू आजाद सिंह के पास इसी वक्त। हसीना कुर्सी लाइए। आई हसीना, सरहदी के इंतजार करिए। कौन है? ओए सही से बोलना। डाकू आजाद सिंह का अड्डा है। डाकू आजाद। हाँ, क्या काम है? हैं जी। लाइए छोटे कालिया। इधर लाओ। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापसी। क्यों? चल जा। अच्छा कौनी की? हेलो, ये आगे दुल्हा के मामी। भैया व्यवहार लिखने वाले जरा ध्यान दीजिएगा। दुल्हा के मामी प्रधानिन, इनकी तरफ से 101 रुपए का व्यवहार और साथ में इसी सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार। पार्टी हार्दिक धन्यवाद। सरदार जी, आपके नाम का पत्र आया हुआ है। मेरे नाम का? जी सरदार जी। मेरे नाम का? जी सरदार जी। मेरा तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं। खैर पढ़ते हैं। जी सरदार। बड़ा कटा पिटा। पूज्य धर्म पिता, शुभ आशीर्वाद की आकांक्षा। आपने मुझे धर्म की बेटी बनाया,
और भारत ने मुझे अपनी फर्ज की बहन बनाया, लेकिन वही भारत मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। मैं आपसे फरियाद कर रही हूं कि उस हरामजादे भारत को कड़ी से कड़ी सजा दें और मेरी इज्जत को बचाएं। साथियों, सरदार जी, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हो सरदार जी? उस हरामजादे भारत नाम के छोकरे पर हमने भरोसा किया, हमने उसे अपना धर्म का बेटा बनाया और आज वही भारत अपने फर्ज की बहन के साथ हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो सरदार जी। मैंने राजकुमारी जी से वादा किया था इसी जगह पर मिलने का, लेकिन राजकुमारी जी अभी तक आई नहीं है। थोड़ी देर तक उनका इंतजार करूंगा, अगर नहीं आएंगी तो अपने घर को वापस चला जाऊंगा। राजकुमारी जी, जब से आपसे मोहब्बत हुई है मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। जिधर देखता हूं बस उधर तुम्हारी सूरत ही नजर आती है। हरि तोहरी सावली सुरतिया, तोहरी सावली सुरतिया हमरे जान मारे हो, हमरे जान मारे हो। तोहरी भोली बा सुरतिया रतिया याद आवे। धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार हो। खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मुझे पिता मत कहे, क्योंकि तू बेटा कहलाने लायक नहीं है। अरे बड़ी भूल हो गई हमसे जो हमने तुझे अपना धर्म का बेटा बनाया। बात क्या है पिताजी? मैंने गुनाह क्या किया है जो कि आप इतना खफा माने? गुनाह? जी हाँ। गुनाह पूछ रहा है? जी मैं तो आता है किस पिस्तौल की सारी गोली तेरे सीने में उतार दूं। लेकिन मैंने किया क्या है? क्या किया है? जी हाँ। बड़ा भोला बनता है, जानना चाहता है कि तूने क्या किया है? क्या किया है मैंने? ले पढ़। धर्म के पिता को रत्ना का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, जिसने मुझे धर्म की बहन माना, आज उसी ने अकेले में ले जाकर मेरी इज्जत से खिलवाड़। धर्म के पिता से मैं फरियाद मांगती हूँ कि आप मेरी नहीं, मेरी बहन, मैंने तो भाई का फर्ज निभाया था और तुमने मेरी राइटिंग भी रत्ना की है, लेकिन मेरी बहन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। नहीं पिताजी, ये सब झूठ है। ये किसी की साजिश है पिताजी। मैंने अपनी बहन के साथ कोई ऐसी घिनौनी हरकत नहीं किया जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पर कलंक का दाग बने, भाई बहन का रिश्ता टूट जाए। भारत, भूल तुझसे नहीं हुई, गलती तुझसे नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई जो मैंने तुझे अपना धर्म का बेटा बनाया, तेरे ऊपर विश्वास किया और आज मेरे विश्वास का तूने ये नतीजा दिया। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तूने तार तार कर दिया। अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आई, लेकिन
आज तेरे किए की सजा हम तुझे देंगे। तड़प नहीं दो हरामजादे को, तड़प तड़प के यहीं अपना दम तोड़ देगा। चलो साथियों। मेरे लाल, तेरी हालत कैसे हुई बेटा? हर कुछ तो बोल मेरे लाल, कुछ तो बोल। आखिर ये सब कैसे हुआ? माँ, मैंने जिसे अपना धर्म का पिता माना, आज उसी ने मार मार कर हमारी हाल कर दी है। कैसी बातें कर रहे हैं बेटा? माँ, मैं किसी और की नहीं, मैं डाकू आजाद सिंह की बात करता हूँ। डाकू आजाद सिंह ने ही हमारी हालत की है भैया। कहाँ मिले गए हराम ज्यादा बता मेरे लाल, आज जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। इस वक्त वो चंबल घाटी पर है माँ। हाँ माँ, डाकू आजाद सिंह चंबल घाटी पर मिलेगा। महाबली, तू मेरे बेटे का ख्याल रख। मैं देख तू हराम ज्यादा कितना भैया अपने आप को संभालो। तही शरीर टाइट करो महाबली, और टाइट करो। बहुत मारा है, बहुत मारा है, और टाइट करो। गैस खुल गई ना? हराम खोर, यहाँ तो मेरे जान के लाले पड़े हैं और तुझे मजाक सूझी है। महाबली, मेरी माँ डाकू आजाद सिंह से टकराने के लिए गई है और उसके पास बहुत साथी है, वो हथियार बंद है, मेरी माँ को मार सकते हैं। मैं डाकू आजाद सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे श्री राम चकबल्लीहार, राम चकबल्लीहार भैया, इन भैया की तरफ से घर मालिक को 50 रुपए व्यवहार, साथ में 10 पाल्टी। धन्यवाद। दरबारी महाराज की जय। क्या समाचार है? महाराज समाचार सब ठीक है। प्रजा आपके नाम का जय जयकार कर रही है। ऐसा होना चाहिए। दूध भात खा रही है, आराम से सो आराम कर रही है। ऐसा सोया उठाइया उठाइया लेके कहाँ जा रहे हैं? गंगा सिंह, महाराज, ये कपड़े कहाँ धोबी के यहाँ ले जा रहे हैं? महाराज धोबी ये क्या तुम्हारी है? हालत क्या हो गया तुम्हें? ये मेरी हालत मेरे बेटे ने बना दिया। महाराज, मारते मारते मेरी धज्जी उड़ा दिया उसने। अब देख लीजिए महाराज, अब 2 कपड़े पड़े हैं, एक मुर्दा घाट से लाया हूँ, क्या करूं? इतना तुम कंगाल हो गए? बिल्कुल कंगाल जिंदगी झंड हो गई महाराज। अरे गंगा सिंह, महाराज, तुम मेरे दरबार के मिनिस्टर हो? जी महाराज। हाँ? पोजीशन देखो महाराज, पूरे कपड़े सब तुम्हारे गायब हो गए। क्या करे, 3 दिन से परेशान था, आज संतुष्टि मिली है महाराज। घबराइए नहीं, मेरा बेटा इस समय पागल हो चुका है। क्या कह रहा है? वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। मेरी बेटी के साथ वो शादी करना चाहता है? जी महाराज, उसने 3 दिन का टाइम दिया है। उसने कहा 3 दिन के अंदर अगर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ
तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। इसलिए महाराज जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में घबराइए नहीं, ये कपड़े रख दो, आने दो शक्ति सिंह को, हम समझा देंगे। जो किया सो किया, अब भूल जाओ उसे, आने दो। तो तुम साले यहाँ हमारी चुगली करने आए हो? आरती उतारो या ना उतारो, अब आरती हमारी नहीं तुम करा पाओगे। अब चलो तुम दुनिया से, तुम्हें मैं जुदा कर देता हूँ। चुपचाप बैठे रहो महाराज, नहीं तो गोली तो बाद में मारता हो, सबसे पहले पिस्तौल की नाल घुसेड़ता हूं। महाबलिया महाराज के हाथों में हथकड़ी लगा ले और ले जाकर डाल दे कारागार के अंदर। खड़े हो जाओ महाराज, तुम्हें सोच समझकर मेरा एक फैसला करना होगा। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बेटी के ऊपर मेरा दिल आ गया है। पागल है, हमको समझ लो। शादी करना चाहता हूं, सोचने और समझने का 2 दिन का समय दूंगा महाराज। 2 दिन के अंदर सोच समझकर अगर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो अंजाम बहुत भयानक होगा। ले चलो, डाल दो कारागार के अंदर। महाराज अगर गोली मारी है तो मरीन जाए कोई, अगर महाराज मार ली नाल घुसेड़ दे हैं तो भी कौनी तरह चला जाए महाराज। ले चलो। कौनी तरह चला जाए। इसको मार दिया बना के अपना ला। जाकर इसको मार दिया बना के अपना लाल। हर नजरी उठाता देखे इधर भाई खड़ा है। चादे डाकुआ से बस मेरा सीधा सा सवाल, क्या आखिर मेरे बेटे भारत ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिसको तूने इतनी बड़ी सजा दी? बता से, अन्यथा ये शमशीर में तेरे सिर। तो तू भारत की माँ है क्यों? मैं हूँ उसकी माँ। औरत जात, चली जाए यहां से, चली जाए यहां से। जा, किसी मर्द को भेज। अगर मुझसे बदला लेना है तो तेरे बस की बात नहीं है। जा, अपने पति को भेज। हाँ हाँ, अपने पति को भेज, क्योंकि औरतों के मुंह डाकू आजाद सिंह नहीं लगता। तो मेरे पति की बात करता है, पति की बात करता है तू मेरे आजाद सिंह। अगर आज इस दुनिया संसार में, अगर आज इस दुनिया में मेरे स्वामी जी जीवित होते तो तेरी क्या औकात होती? अरे तेरी क्या मजाल